Let's do question number 9th of exercise 5D, that is fraction. Question number 9th is compare the fraction given below. हमें इन सारी fractions को compare करना है. तो 9th question में दे रखा है 5/6 and 9/11. 9th question में है 5/6 and 9/11. किसी भी मेथड से कर सकते हैं. जो आपने लास्ट क्वेश्चंस में देखा, मैंने आपको दोनों मेथड बताए हुए थे. अब मैं सेकेंड वाला मेथड कर रही हूँ जिसमें हम लाइक फ्रैक्शंस बनाते हैं. अब ये देखिए, इन दोनों के डिनोमिनेटर 6 and 11 है, तो हमने एलसीएम निकाला 6 और 11 का. तो 2 से गया 2 3 6 and 11, 3 से गया 1 and 11. अब 11 से चला जाएगा 1 and 1. जब भी डिनोमिनेटर्स में कुछ भी दो वैल्यूज़ में कॉमन नहीं होता, कॉमन इन द सेंस कि कुछ भी जो इसके फैक्टर्स हैं वो इसके नहीं होते और जो इसके फैक्टर हैं वो इसके नहीं होते, तो आप डायरेक्टली भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करती तो 66 आता है. अब मैंने एलसीएम निकाल के किया तो भी 66 आएगा. देखिए 2 3 6 6 11 66. तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 6 into 11. आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, यही बताया है मैंने आपको, राइट. आप देखिए 5/6 है, तो 6 डिनोमिनेटर में 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 11 से. ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया? 55/66. इसी तरीके से 9/11 है, 11 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 6 से. तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 54/66. तो हमें दिख रहा है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं. तो न्यूमरेटर देखेंगे किसका बड़ा है. न्यूमरेटर के केस में जब न्यूमरेटर देखते हैं तो न्यूमरेटर के केस में हम बड़ा देखते हैं, और जब डिनोमिनेटर देखते हैं जिसके जब न्यूमरेटर सेम होते हैं और हमें डिनोमिनेटर देखना होता है तो हम छोटा देखते हैं, किसका डिनोमिनेटर छोटा है, राइट. तो अब ये वाला न्यूमरेटर हमारा बड़ा है, तो 55/66 हमारा बिग वैल्यू है. किससे? 54/66 से. अब 55/66 किसकी वैल्यू आई थी? 5/6 की. तो वो बड़ा हो गया किससे? 9/11 से. आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10th. क्वेश्चन नंबर 10th में कह रहे हैं 2/3 and 4/9 को कंपेयर करना है. तो हम यहाँ कर लेते हैं 10th क्वेश्चन. 2/3 and 4/9. अब मैं दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर रही हूँ. ये a मान लिया, ये b मान लिया, ये c मान लिया, ये d मान लिया. तो ad निकाला. ad कितना हो गया? 2 into 9 दैट इज 18. और bc कितना हो गया? 3 into 4 दैट इज 12. तो ad क्या हो गया? ग्रेटर हो गया BC से. तो हमने दोनों फ्रैक्शंस लिखी 2/3 and 4/9 और साइन यही वाला सेम लगा दिया, दैट इज दिस. तो दिस मीन्स दैट 2/3 इज ग्रेटर देन 4/9. आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11th. क्वेश्चन नंबर 11th में कह रहा है 6/13 and 3/4. 6/13 and 3/4. मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इजी लगा तो मैं उसी से कर रही हूँ. आप चाहें तो लाइक फ्रैक्शन बना के भी कर सकते हैं. तो देखिए AD निकाला, दैट इज 6 into 4 24 हो गया. अब BC निकाला, दैट इज 13 into 3, तो ये आ गया हमारा 39. तो हमें पता चल गया AD कम है BC से. तो दोनों फ्रैक्शंस लिख ली 6/13 and 3/4. तो इससे पता चल गया 3/4 इज ग्रेटर देन 6/13. सेम साइन लगा है, सेम साइन लगेगा, याद रखिएगा हमेशा. आंसर.